हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है हम स्थिर वैद्युत विभव पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, संधारित्र के बारे में पढ़ा था। संधारित्र और धारिता के बारे में हमने डिटेल से क्या करी थी, जानकारी ली थी। आज आप पढ़ोगे संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है ना। सूत्र निगमन कैसे कैसे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हेडिंग लगाओ, आज आप पढ़ोगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन। चलो और पहला आप केस पढ़ो, जब संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो। पहला आप केस पढ़ने जा रहे हो, जब दोनों संधारित्र प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात स्थित हो। यानी पहला आप केस पढ़ोगे, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम निर्वात है। आप निर्वात में चेक कर रहे हो, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट। चलो आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है और लास्ट वीडियो में आपने बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ा है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, दो प्लेट लो P1 और P2, क्या करो, दो प्लेट ले लो P1 और P2। चलो ये प्लेट, एक P1 प्लेट और एक P2 प्लेट, दो धातु की प्लेट लेनी है P1 और P2। P1 को प्लस क्यू आवेश दो, इसको एक पेड़ से जोड़ दो। ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है, राइट, मैंने पढ़ा रखा है। इसको माइनस क्यू आवेश दो, इस पेड़ के कारण इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d, तो इसे एक अर्थिंग से जोड़ दो। इसका एरिया कितना मान लिया मैंने, a, इसका एरिया कितना मान लिया मैंने, a। इसे कौन सा आवेश रखा आपने, प्लस। ये पूरी चीज क्या है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र। चलो राइट, अब इसके बीच में माध्यम कौन है, निर्वात है। तो अब बतानी है इसकी धारिता कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, थ्योरी सेक्शन में भी लिखेंगे, थ्योरी सेक्शन की कोई दिक्कत ना करना। अभी पहले समझो, हमें क्या निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, आपको याद हो तो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्या फार्मूला होता है, C इक्वल टू Q अपॉन B। हाँ या ना, Q इसमें क्या होता है, नियत, B क्या होता है, बदलता है। तो आपको विभव का मान चाहिए। अगर आपको इन दोनों प्लेटों के बीच अगर आपने विभव का मान निकाल लिया तो सिंपल सी बात है, हम B का मान यहां रखेंगे और हमें धारिता मिल जाएगी। फिर बात आएगी विभव का मान कैसे निकाल लोगे सर। तो आपको पता है
प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र है ई नॉट। सही बात है वो, ये बोले तो दोनों प्लेट के मध्य निर्वात का जो विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, सही है। और प्लस और माइनस है मतलब विभव का भी कॉन्सेप्ट आवेश है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं विभव निकालने के लिए, मैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध या विभवांतर में संबंध आपको पढ़ा रखा है मैंने, तो वहां से मैं बी निकाल सकता हूं। अगर मैं बी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाऊं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के मध्य संबंध। चलो संबंध चेक कर लो कितना होता है, E इक्वल टू dB अपॉन dr, यहां से dB निकाल लो, dB इक्वल टू कितना हो जाएगा E dr, राइट, हाँ है ना, ये तो होता है। अब कहते हैं कि कोई कोई बच्चा कहता है सर यहाँ माइनस भी आता है, E इक्वल टू माइनस के dB अपॉन dr, हाँ यार ये बात भी आपको समझने वाली बात है, हाँ है ना, परंतु वो माइनस आपको पता है किस लिए आता है, वो माइनस आपको डायरेक्शन को शो करता है अगर याद हो तो यहाँ परिमाण परिमाण लिया है इक्वल टू dB अपॉन dr। चलो अब यहां से अगर मैं विभव निकाल लूं तो कुल विभव निकाल लूं बी ई क्या है, दोनों प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है ई नोट dr, dr होता है दोनों प्लेट के मध्य दूरी, मध्य दूरी कितनी है d, यानी कि अगर मुझे विभव चाहिए तो मुझे इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कितना है उसका मान पता होना चाहिए, यानी कि दोनों प्लेटों के मध्य दो दो यहां लिखते हैं दो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र ई नोड बोले तो निर्वात कितना होता है, बात करो जल्दी बताओ कितना होता है, कितना होता है बताओ, होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी सिग्मा अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नोट, कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब सर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, हाँ है ना, ई नोट क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता, याद करो अगर मैंने पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा रखा है, यस या नो बताओ, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने ही पढ़ा रखा है, कितना होता है, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वही क्या कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिंपल सी बात है चेक करो, ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है तो एकांक पे कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा क्यू अपॉन ए, और इसके एकांक क्षेत्रफल पे जो भी आवेश होता है उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, याद करो याद करो याद करो, मैंने ही पढ़ा रखा है, सही है, इतनी लापरवाही ना करो। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, राइट। अब मन में बात उठती है सर ई नोट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट ये कहां से आया, ये दो प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र आया कहां से, ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम दो, देखो अभी समझाता हूं फिर आप इस डेरिवेशन पे आना, समझो, देखो सुनो, आपके पास दो प्लेट होती है, समझो बात,
आपका दो प्लेट है, प्लस और माइनस, इस पर प्लस क्यू, और इस पर माइनस। ये P1 प्लेट हो गई, ये P2 प्लेट हो गई। एक धन प्लेट होती है और एक ऋण प्लेट होती है, ठीक है ना। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया, प्लस सिग्मा। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया, माइनस का सिग्मा, यानी Q अपॉन A, राइट। चलो इनके बीच की दूरी कितनी मान लो, D मान लो। इसके बीच में अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चेक करना है, मतलब बिंदु P पर चेक करना है, तो बिंदु P पर चेक करना है विद्युत क्षेत्र। चलो कितना विद्युत क्षेत्र होता है, हम इसका मान चेक कर रहे हैं बच्चों। ये कैसा आता है, ई नॉट अपॉन रो अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसा आता है, सो रो का नाम आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसा आता है, वो देखो इसका मान चेक कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं इस धन प्लेट P1 के कारण अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूं तो वो कितना होगा। अगर सबसे पहले मैं धन प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1। चलो बताओ, आपने ये पढ़ रखा है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, दूर होता है। प्लस से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूर होता है, इस टाइप से E1, यस या नो। और उसका मान कितना होता है याद करो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जैसे मान लिया एक आवेशित चालक तार होता है जिसे प्लस क्यू आवेश देते हो आप, हाँ या ना, ये प्लस क्यू आवेश देते हो। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी होता है जहां विद्युत क्षेत्र चेक करते हो, और वहां विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आता है, E इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो का नाम याद आ रहा है, रो का नाम याद आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, हाँ या ना। तो यहां से कितना निकल के आएगा, इसको ये मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं, तो कितना निकल के आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है ना, इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लेना कि हाँ ये किस तरीके से आता है, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आती हुई वाली, ठीक है ना। कहां से कहा लगा, ए से बी की ओर, दिशा कैसे होगी, ए से बी। अब माइनस वाली, माइनस वाली भी तो लगाएगी, तो ऋण प्लेट P2 के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2, आपको पता है माइनस की तरफ होता है, तो माइनस वाली भी कैसे लगाएगी, इसी डायरेक्शन में, माइनस वाली भी इसी डायरेक्शन में लगाएगी, E2, परिमाण उतना ही रहेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर यहां से मैं कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लू, क्षेत्र निकालता हूं E, तो ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा योग, E1 प्लस E2, सही है, यहां चेक कर लो, E इक्वल टू
ई वन की वैल्यू कितनी है, रो अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों वैल्यू है। एक करे कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक करे 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो ए इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लो ऐसा आता है वो ध्यान रखना, ये बात इसके पॉइंट के बीच में कहीं भी चेक कर लो कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली बात है, ए नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ या ना। चलो अब यहां से बात करो, ये बात तो चलेगी ऐसा ही। अब डेरिवेशन पाओ, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी निकाली, क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा। अब ई नॉट मिल गया, ई नॉट का मान उठा के यहां रखो, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बी ऐसा का ऐसे। बी मिल गया, बी का मान उठा के यहां रखो, सी इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू अपॉन बी, बी का मान कितना निकल गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, दूसरा क्यू कट जाएगा इसको ऊपर भेज दो, तो सी इक्वल टू कितना आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। तो यहाँ से निर्वात में धारिता कितनी आ गई सी नॉट, यहाँ करके कैसे लिख सकते हो सी नॉट, ये निर्वात की धारिता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। यस या नो बताओ, आया समझ में, बिल्कुल बढ़िया। बाकी इसकी थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी सेक्शन लिखता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हो थोड़ा सा बात करेंगे, सही है। पहले इसकी थ्योरी सेक्शन लिख देता हूँ। देखो देखो अब इसकी परिभाषा लिख दी गई है, जब समांतर प्लेट की समांतर जब संधारित्र की दोनों प्लेट कौन कौन सी है आपके पास P1 और P2 के बीच की दूरी कितनी है आपकी D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A है, और प्लेट P1 2 को अगर प्लस Q आवेश दे रहे हो तो प्लेट 2 के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, P2 पर इस प्लेट के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बाकी ये परिभाषा है, बाकी एग्जाम में आप ऐसा करके लेगा ना बिल्कुल नंबर फुल मिलेगा। अब इसी में K का प्रभाव चेक करें, अगर मैं K का प्रभाव लूं, K के प्रभाव में K के प्रभाव मतलब परावैद्युत का प्रभाव ले रहे हो आप, तो K के प्रभाव में अगर चेक करें तो कितना होगा, डायग्राम शो बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो चलो K के प्रभाव में दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सही है, कितना होगा विद्युत क्षेत्र आएगा E इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। याद करो पहला चैप्टर याद कर लो, सही है। के प्रभाव है, पहला चैप्टर मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, आपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आपेक्षिक विद्युतशीलता दूसरा नाम क्या होता है परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक के इक्वल टू क्या आएगा ई नॉट निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन माध्यम की विद्युतशीलता, तो यहाँ तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ से ई एम निकाल लो, तो ई एम इक्वल टू कितना आएगा ई नॉट अपॉन इस टाइप से के का प्रभाव में, हाँ या ना। ई नोट क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ई नोट क्या है, ई नोट क्या है, ई नोट है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, वो कितना होता है रो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के ऐसा का ऐसा। सिग्मा क्या है, सॉरी सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, और वो कितना है क्यू अपॉन है, यस या नो। तो यहां से आ गया E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यस या नो। चलो अब हमें क्या लगाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, और
विभव प्रवणता में संबंध, क्या होता है, E इक्वल टू B इक्वल टू ईडी, कितना होता है, B इक्वल टू ईडी, यस या नो, हाँ या ना, पक्का, देख लो पीछे ये तो लगाया, B इक्वल टू ईडी। चलो B ऐसा का ऐसा ही, E कितना निकल गया आपका, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, और D ऐसा का ऐसे ही। और लगाओ संधारित्र की धारिता की परिभाषा से, संधा की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू Q अपॉन B, परंतु ये माध्यम की धारिता जाएगी क्योंकि K का प्रभाव है, हाँ या ना, K का प्रभाव है, तो C M इक्वल टू Q अपॉन B, B का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू में D, Q से Q कट जाएगा, ये हो जाएगा सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K अपॉन B, सही बात है। तो इतना आपको देखने को मिल गया K के प्रभाव में, K के प्रभाव में आपको इतना देखने को मिल गया। यहां से आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो माध्यम की जो धारिता है और एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी है, निर्वात की धारिता, तो इसको क्या कर सकते हो, सी नॉट के, तो यहां से K इक्वल टू सी एम अपॉन सी नॉट, एक फार्मूला आप ये भी ले सकते और एक फार्मूला आप ये भी ले सकते, सही है ना। इन दोनों फार्मूले पे 2 साल से मैं बता रहा हूँ, 2 साल से इन दोनों फार्मूले पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ध्यान रखना कि दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। तो ये K के प्रभाव में हो गया, डायग्राम वैसे 100 बना, डायग्राम ये बना लेना, और K के प्रभाव में आया तो बाकी आपको ये कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो जब हम अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि जब दोनों प्लेट के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया, सही है, तो उससे पहले हम परावैद्युतांक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ को रखना चालू करेंगे। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक अभी क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सही से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, बाकी जो ये फार्मूले है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और एक ये डेरिवेशन थी आपकी मैंने अलग से कराई है, जो मैंने प्रूफ कराया, ठीक है ना, इसको भी एक अलग से नोट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।